हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही टेक्निकल क्लासेस। मैं पप्पू कुमार आज आप लोग को सी प्रोग्रामिंग का जो आगे का क्लास है वो पढ़ने जा रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट में है आप लोग का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसी के अंतर्गत हम लोग कल कुछ पढ़े थे कि डाटा टाइप क्या होता है और कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं, उससे पहले इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में ही हम लोग को पढ़ना है एक, वो है आप लोग का कि एल्गोरिथम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आप लोग जानते होंगे कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होता है कि इस स्टेप्स को हम लोग करेंगे, ये स्टेप करने के बाद जो है कि हमारा वर्क जो है कि कंप्लीट होगा। उसी प्रकार से जब हम लोग कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका भी एक स्टेप होता है। तो किस स्टेप्स में हम लोग को क्या करना है उसको जब हम एक लिख देते हैं रफली, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम में हम लोग लिखे हैं कि एन एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। क्या बोला गया कि एल्गोरिथम जो होता है या स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्शंस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, और यहाँ पे लिखा गया है इट इज प्रिपेयर ए रफ राइटिंग टू शोइंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम। क्या बोला गया कि यह एक प्रिपेयर करता है रफ राइटिंग को, जो दिखाता है कि कौन कौन सा स्टेप्स जो है हमारे प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि एग्जांपल फर्स्ट है कि राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर। बोला गया एक एल्गोरिथम लिखिए जिसमें आपको क्या करना है, दो नंबर को जोड़ना है। तो जब भी दो नंबर जोड़ने का बात आएगा तो कौन कौन से दो नंबर आपको जोड़ना है, वो आपको दो नंबर चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखे स्टेप फर्स्ट, लिखे स्टार्ट, यानी स्टार्ट कर दिए हैं। स्टार्ट करने के बाद स्टेप 2 में लिखे हैं रीड ए बी। ए बी कोई दो वेरिएबल है, कोई भी दो नंबर हो सकता है। बोला गया कि रीड ए एंड बी, दो नंबर को हम लोग क्या किए, रीड किए, दो नंबर ले लिए। दो नंबर लेने के बाद अगला स्टेप्स में क्या होगा, स्टेप्स थर्ड में लिखे हैं सम और एरो लिए हैं ए प्लस बी। इसका मतलब हुआ ए और बी को जोड़ कर करके हम लोग किस में डाल रहे हैं, सम में डाल रहे हैं। ठीक है, एडिशन हो गया। एडिशन होने के बाद हमको क्या चाहिए, जो भी ए और बी का वैल्यू था उसको ऐड करके कितना आंसर आया वो हमको दिखाए। तो लिखे स्टेप 4 में प्रिंट सम, कि जो भी सम का वैल्यू होगा वो हमको प्रिंट करके दिखा दे। और लास्ट में इसको क्या कर देंगे, स्टॉप करेंगे। स्टॉप कर दिए। तो इस प्रकार से जो जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हुआ वो हम लोग लिख दिए स्टेप बाय स्टेप। तो इसी को क्या कहेंगे, हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें लिखे राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द SI वेयर प्रिंसिपल P रेट R टाइम T है। बोला गया एक एल्गोरिथम लिखिए जिसमें आपको क्या करना है, SI को निकालना है। SI मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज करते हैं। और यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, यानी प्रिंसिपल P मतलब मूलधन हो गया, रेट दर हो गया, टाइम हो गया आपका समय। तो जब भी आप लोग को बोलेंगे कि आप साधारण ब्याज निकाल करके दिखाइए, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको मूलधन देंगे, उसके बाद दर देंगे, उसके बाद क्या देंगे, समय देंगे। तब जाकर करके आप क्या कीजिएगा, SI और साधारण ब्याज हम लोग को निकाल करके दीजिएगा। तो वही किए, स्टेप फर्स्ट लिखे हैं, इसमें लिखे स्टार्ट। सबसे पहले इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टेप 2 रीड PRT, यानी P का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू कितना है और T का वैल्यू कितना है, ये हमको चाहिए। अगर ये तीनों नंबर आपके पास आ गया, तीनों का वैल्यू आपके पास आ गया, तब आप SI को निकाल सकते हैं। तो देखिए रीड PRT का वैल्यू आ गया मेरे पास। स्टेप 3 इसमें लिखे हैं P × R × T/100,
और उसका वैल्यू किस में डाल दिए हैं, SI में डाल दिए हैं। ये एरो दिखा रहा है कि फ्लो ऑफ डाटा को दिखाता है। ये तो ऐसे रफ है, इसमें दिखा रहा है P गुना R गुना T बटे X का जो वैल्यू आया है वो किस में चले जाए, SI में चले जाए। ठीक है, SI में चले आया। आप फिर क्या कर रहे हैं, स्टेप 4 में उसको प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट लिखे SI, प्रिंट हो गया जो भी वैल्यू आया था, और उसको क्या किए लास्ट में हम लोग स्टॉप कर दिए। तो इस प्रकार से जब किसी प्रॉब्लम को या किसी प्रोग्राम को हम लोग सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करने में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है उस स्टेप्स को अगर हम लिख देते हैं रफली तो उसको कहा जाता है एल्गोरिथम। ठीक, नेक्स्ट है आप लोग को पढ़ना है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट फ्लो चार्ट पढ़ना है। नाम से ही लगता होगा फ्लो चार्ट, मतलब जब एल्गोरिथम को हम लोग किसी पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं उसको कहेंगे एल्गोरिथम, सॉरी फ्लो चार्ट कहेंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको ऐसे एरो मिल गया और आप इधर से जा रहे थे, तो आप जान गए हैं कि यहाँ पर हमको जो है इस साइड मुड़ना है, तो एरो से दिखा दिया। उसी प्रकार से जब हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं, यानी किसी ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं, उसको कहेंगे हम लोग फ्लो चार्ट। ठीक है, तो लिखना है इसमें क्या, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट देखिए क्या है। फ्लो चार्ट इज ए फ्लो चार्ट इज ए symbolic फ्लो चार्ट इज ए symbolic और diagrammatic represents diagrammatic representation of an algorithm. It uses several geometrical figure to represents the operation and arrows to show the direction of flow. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा। देखिए इसमें क्या लिखा है, फ्लो चार्ट इज अ सिंबॉलिक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। बोला गया जब एल्गोरिथम को हम लोग सिंबल या डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोला गया है, फ्लो चार्ट बोला गया है। इट यूजेस सेवरल जियोमेट्रिकल फिगर to represents the operation and arrows to show the direction of flow of data। मतलब ये बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर का यूज करता है रिप्रेजेंट करने के लिए ऑपरेशन को, और एरो जो होता है वो दिखाता है हमारा डाटा जो है वो किस साइड में फ्लो हो रहा है, मतलब किधर जा रहा है। और देखिए इसमें हम लोग को लिखना है कि कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर जो है इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तरह लिखेंगे हम लोग सिंबल
और ऑपरेशन, सिंबल और ऑपरेशन। जैसे हम लोग एल्गोरिथम में पढ़े थे, शुरू वाला स्टेप में क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ओवेल। इस तरह से सिंबल होता है, OVAL, ओवेल। इसका काम क्या है, स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। मतलब ऐसा ऑपरेशन जिसको हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा और जिसको स्टॉप करना पड़ेगा, तो उस वाले चीज को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, और यस ओवेल में, यानी ओवेल का यूज किया जाता है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। दूसरा है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम आप लोग भी पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम मतलब होता है आपका वो समांतर चतुर्भुज। इसका जो वर्क है, इनपुट और आउटपुट करने के लिए। मतलब जहां भी हम लोग को डाटा को इनपुट लेना पड़ेगा, जिस डाटा को इनपुट लेना पड़ेगा उसको पैरेललोग्राम में लिखेंगे, और जिस डाटा को हमको आउटपुट के रूप में दिखाना पड़ेगा उसको भी पैरेललोग्राम में लिखेंगे। अगला आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। रेक्टेंगल आयत। रेक्टेंगल का जो यूज किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग कहने का मतलब जितना भी प्रोसेसिंग वाला वर्क होगा उसको हम लोग कहां पर लिखेंगे, रेक्टेंगल के अंदर में लिखेंगे। ठीक है। फोर्थ में है आपका रोम्बस। रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। इसी को डायमंड भी बोला जाता है, डायमंड, रोम्बस या डायमंड। इसका जो वर्क है लूपिंग। लूपिंग मतलब क्या हुआ, कभी कभी ऐसा भी आता है कंडीशन कि एक ही वर्क को हमको बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो रिपीट वाला जब भी आएगा कंडीशन तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, रोम्बस के अंदर में, रिपीटेशन वाला को। नेक्स्ट 5th नंबर में है आपका सॉरी ये रोम्बस और डायमंड में लूपिंग नहीं होगा, ये डिसीजन के लिए होता है, चेकिंग या डिसीजन। मतलब जहां पे कंडीशन वाला आएगा तो कंडीशन वाले को हम लोग रोम्बस में लिखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि रोम्बस का जो यूज करते हैं चेकिंग करने के लिए और डिसीजन के लिए। मतलब जहां पे कंडीशन वाला वर्क होगा उसको हम लोग रोम्बस में लिखेंगे। लूपिंग में इसका यूज किया जाता है, लूपिंग में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका 6 में सर्किल। सर्किल, ठीक है। सर्किल का मेन जो काम होता है वो कनेक्टर की तरह, कनेक्टर। और नेक्स्ट है आपका एरो। एरो, ARROW, एरो। इसका जो वर्क है फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है। मतलब हमारा डाटा किधर फ्लो कर रहा है उस चीज को बताता है ये एरो, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ डाटा। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा सिंबल जो है इसमें यूज किया जाता है। पहला है ओवेल। ओवेल का यूज किया जाता है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए।
पैरेललोग्राम का यूज किया जाता है इनपुट और आउटपुट के लिए, रेक्टेंगल का यूज किया जाता है प्रोसेसिंग वाले के लिए, रोबस का यूज किया जाता है डिसीजन चेकिंग के लिए, मतलब जहां पर भी कंडीशन वाला वर्क आएगा वहां पर हम रोम्बस या डायमंड का यूज करेंगे, और लूपिंग के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, सर्किट का यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए, और एरो का यूज करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा को दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि बनाएंगे इसको कैसे। एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर। क्या बोला गया कि एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ कीजिए जिसमें आपको 2 नंबर को क्या करना हो, जोड़ना हो। तो लिखते हैं, क्वेश्चन है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर। ठीक है, बोला एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ कीजिए जिसमें 2 नंबर को आपको क्या करना है, जोड़ना है। अभी तुरंत आप लोग पढ़े एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, जब भी 2 नंबर को जोड़ने का बात आया था पहले उसको स्टार्ट किए थे, तो यहां भी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करने के लिए ओवेल का यूज करते हैं। ठीक है, ओवेल को हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, पूरा सर्किल नहीं बनाना। स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या किए थे, एल्गोरिथम में रीड किए थे, किसी 2 वैल्यू को रीड किए थे। किसका किसका वैल्यू, ए और बी का वैल्यू। तो यहां पर भी हम लोग को रीड करना पड़ेगा। रीड करने का मतलब हुआ कि उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। तो इनपुट लेने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो बताए थे क्या, पैरेललोग्राम। इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे, सिंबल एकदम क्लियर बनाना है और लिखेंगे रीड ए बी। 2 नंबर रीड कर लिए। रीड करने के बाद फिर क्या किए थे, उसको जोड़े थे। एल्गोरिथम में क्या किए थे, जोड़े थे। यहां पे वही करना है, प्रोसेसिंग वाला काम हो गया। मतलब जोड़ने का मतलब हुआ यहाँ पर प्रोसेसिंग करना है। और प्रोसेसिंग वाला वर्क किसमें लिखते हैं हम लोग, रेक्टेंगल के अंतर्गत, आयत में। यहां पर हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे और इसमें लिखेंगे सम ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी को जोड़ कर करके किसमें डाल रहे हैं, सम में डाल दिए। प्रोसेस हो गया। अब इसको क्या करना, हमको प्रिंट दिखाना है। तो प्रिंट दिखाना मतलब आउटपुट दिखाना है। आउटपुट भी किसमें दिखाएंगे, पैरेललोग्राम में। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट सम, यानी जो भी सम का वैल्यू होगा प्रिंट करके दिखाएगा। और लास्ट में इसको क्या कर देंगे, स्टॉप करेंगे। स्टॉप में भी ओवेल का यूज किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट किए, ओवेल यूज किए, रीड कर रहे हैं मतलब 2 वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं। इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज किए। फिर प्रोसेसिंग वाला वर्क होगा, प्रोसेसिंग रेक्टेंगल के अंतर्गत लिखे, ए प्लस बी को सम में डाल दिए। और उसके बाद हमको क्या करना है, आउटपुट दिखाना है। आउटपुट भी हम लोग किस में दिखाते हैं, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में दिखा दिए क्या, प्रिंट सम, यानी जो भी सम का वैल्यू होगा वो हमको दिखाएगा। और लास्ट में उसको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि 2 नंबर को यहां पर तो एडिशन किए। अभी जो तुरंत बनाए थे एस आई का, कि एस आई हम लोग कैसे निकालेंगे उसके लिए एल्गोरिथम बनाए थे। ठीक है, तो उसका हमको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। यहां पर लिखते हैं फ्लो चार्ट फॉर एस आई के लिए फ्लो चार्ट बनाना है। तो एल्गोरिथम में याद कीजिए कि शुरू में हम लोग क्या किए थे, स्टेप फर्स्ट में स्टार्ट किए थे। यहां भी स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट कर दिए, ओवेल का यूज किए। उसके बाद पी, आर और टी का वैल्यू हमको चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम का, यानी मूलधन, दर और समय का वैल्यू चाहिए, यानी इनपुट चाहिए। तो इनपुट हम लोग पैरेललोग्राम में कराएंगे।
इसमें लिखेंगे रीड PRT। PRT का वैल्यू आ गया, इनपुट आ गया, तीनों का वैल्यू मालूम हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, अब प्रोसेसिंग करना है। तो प्रोसेसिंग वाला वर्क किसमें होगा आपका, रेक्टेंगल में। और रेक्टेंगल में प्रोसेसिंग वाला तो लिखेंगे SI इक्वल टू ने एरो दे देते हैं, P इंटू R इंटू T बाय 100, PRT बाय 100, जो भी वैल्यू होगा सब में चले जाएगा। प्रोसेसिंग हो गया। अब हमको आउटपुट चाहिए। आउटपुट फिर से पैरेललोग्राम में लिखेंगे, प्रिंट SI, जो भी SI का वैल्यू होगा प्रिंट करके दिखाएगा। और इसको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। आज क्या क्या पढ़े हैं हम लोग कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या करता है कि अगर किसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसको जब स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको कहेंगे एल्गोरिथम। ठीक है, और फ्लो चार्ट में बोला गया जब किसी एल्गोरिथम को हम लोग पिक्चर के माध्यम से, ज्योमेट्रिकल फिगर के माध्यम से दिखाएंगे तो उसको बोला गया है फ्लो चार्ट। और कौन कौन सा फिगर इसमें यूज किया जाता है, किस वर्क के लिए, वो हम अभी लिखा दिए। जैसे ओवेल का यूज किया जाता है स्टार्ट करने के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल का, और कनेक्ट करने के लिए सर्किल का। एरो का यूज किया जाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा को दिखाने के लिए। डायमंड का यूज किया जाता है डिसीजन चेक करने के लिए, जहां भी कंडीशन वाला वर्क आएगा तो उसको हम लोग चेक करने के लिए डायमंड का यूज करते हैं। और एक सिंबल बताए थे लूपिंग वाला, मतलब जहां भी एक ही चीज बार बार रिपीट करेगा तो वहां पर हम लोग उस सिंबल का यूज करेंगे। तो ये था सी प्रोग्रामिंग में पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी इसको बनाए हैं उतार लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।